गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके पास उपस्थित हुए हैं। नया टॉपिक क्या रहेगा आपको बोर्ड पे लिखा भी दिखाई दे रहा है। इससे पहली वीडियो जो हम लोगों ने आपके सामने डिस्कस की थी वे थी रेखा की समीकरण। रेखा की दो समीकरण हम लोगों ने आपसे क्लियर की, उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु, और प्रतिच्छेद बिंदु के बाद अब हम लोग दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। आप देखिए न्यूनतम दूरी किस तरीके से हो सकती है ये समझना है। देखिए हम लोग जब 3D पढ़ रहे थे तो मैंने कहा हम लोग स्पेस में जितनी हम लोग स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं, एक तरीके से स्पेस के बारे में जान रहे हैं त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत। तो देखिए अंतरिक्ष में दो रेखाएं निम्न रूप में हो सकती है। अगर अंतरिक्ष की हम बात करते हैं, अंतरिक्ष माने स्पेस की अगर बात करते हैं, अगर दो रेखाएं पाई जा सकती है तो वो निम्न रूप में पाई जा सकती है। नंबर एक, या तो वो समांतर होगी या प्रतिच्छेदी होगी, और या न समांतर होगी न ही प्रतिच्छेदी होगी। मेरी बात समझ रहे होंगे भाई। दो रेखा या तो समांतर हो सकती है, ऐसे मिले आपको, या ऐसे मिले, और या ऐसी होगी कि वो ना तो प्रतिच्छेद करेंगी और ना ही समांतर होगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मान लीजिए ये दो रेखाएं, हम अभी इन पर विचार नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु में निकाल चुका हूं, बीच की दूरी का इनमें कोई मतलब नहीं रह जा रहा है। समांतर रेखाओं का भी मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं बात करना चाहता हूं किस तरीके की रेखाओं पर। आप अगर सोचने लगे कि हम इन्हें आगे मिला दे तो ये प्रतिच्छेद तो कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्पेस के अंतर, स्पेस में ऐसा संभव भी नहीं है। वो बात भी हम इसमें क्लियर करने जा रहे हैं टॉपिक के माध्यम से। देखिए हमें क्या करना है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो न्यूनतम दूरी देखिए समांतर रेखाओं में तो हम रेखाओं पर जैसे ही लंब डाल देते हैं, ऐसे 90 डिग्री का एंगल लंब डाल देते हैं तो ये बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है। ठीक है। अगर हम दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, इसमें तल का नाम आया है। तल कैसे हों? विषम। जब वे तल विषम होंगे, क्योंकि अगर मैं खाली रेखा की बात करता हूं, केवल रेखा की, तो ये रेखाएं आगे अगर बढ़ा दी जाए तो संभव है ये आके जाके प्रतिच्छेद करेगी। जब ये प्रतिच्छेद कर लेंगी तो इस वाली कंडीशन के तहत आ जाती है। तो इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ प्रतिच्छेद बिंदु ही निकालना संभव रहेगा। अब ऐसी बात हम क्यों इसमें कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे भी तल ब्रह्मांड के अंदर हैं, स्पेस के अंदर हैं, जो विषम तल हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, ऊबड़ है, खाबड़ है। जो धरती पे आप लोग देखते हैं कि पहाड़ हैं, कहीं धरती प्लेन है, मतलब भौगोलिक स्थिति हमारी एक जैसी नहीं है। जगह जगह जाने पर भौगोलिक स्थिति बदल रही है। ऐसी स्पेस के अंदर क्योंकि हम लोग नहीं देख रहे हैं, वो जो जैसा हम अर्थ से समझ रहे हैं वैसे ही वहां जो ग्रह होंगे वो उसी तरीके के होंगे। तो उसमें जो प्लेन होगा यानी समतल होगा वो ऊंचा नीचा हो सकता है। तो उन समतलों को अगर हम देखा जाए और उनकी बीच की दूरी हमें निकालने का मौका मिले या बीच की दूरी हमें निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे, ये इस टॉपिक के तहत हम लोगों को समझना है। तो देख लीजिए मान लीजिए एक प्लेन हमारा क्यूबॉइड की तरह का है, या घनाभ की तरह का है, या घनाभ है, या जैसे भी हो। तो अगर मैं इन रेखाओं की बात करता हूं, आमने सामने ये रेखा दोनों समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर है, ये सब समांतर है। तो मैंने क्या किया, इस प्लेन के अंदर ऐसी दो रेखाएं निकाली जो असमांतर थी, यानी असमतलीय। तल भी असमतल हो, विषमतलीय हो, और रेखा भी हमारी कैसी होनी चाहिए, जो समांतर ना हो, प्रतिच्छेदी ना हो। तो मैंने क्या किया, पहले जो इसकी छत थी, छत में टॉप वाला हिस्सा, इसका डायगोनल लिया यानी विकर्ण ले लिया, और इस वाले हिस्से का जो ये वाला पटल है इधर वाला, इसका डायगोनल लिया। तो रेखा तो यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों रेखाओं के यहां लेने पर मैं आगे नहीं ले सकता क्योंकि तल तो निश्चित है। इस तल से मैं बाहर रेखा को दिखा तो सकता हूं, लेकिन निश्चित तल में आपकी रेखा यहीं रहेगी, ये रेखा यहीं रहेगी। जब ये आगे नहीं जाएगी तो प्रतिच्छेद भी नहीं करेगी। जैसे ये प्रतिच्छेद करेगी नहीं जब आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ऐसी दो रेखाएं कैसी कहलाएगी कि ये समतल में, विषम तल में
ये रेखाएं समांतर नहीं होगी, ना ही ये प्रतिच्छेद करेंगी। तो अब इन रेखाओं का हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है, यानी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें कैसे ज्ञात करनी वो हमें पता करना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए मैंने इसके जो एक इन दोनों रेखाओं को अलग से अलग पिक्चर में अलग फिगर में मैंने यहाँ दिखाया है। आप समझिए, मान लीजिए ये दो रेखाएं, पहली रेखा L1 है, दूसरी L2 है। इनके बीच में मैंने एक लंब डाल दिया है जो 90 डिग्री का कोण दोनों पर बना रहा है, वो है PQ। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा कि PQ का मान निकालना, यही हमारी न्यूनतम दूरी होगी। तो इसके लिए हमें इन दोनों रेखाओं की समीकरण का पता होना चाहिए। तो दोनों रेखाओं की समीकरण क्रम से वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर B1, वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस म्यू वेक्टर B2, जहां B1 B2 इन रेखाओं के समांतर, यानी जहां L1 रेखा इसके समांतर एक B1, जो मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये B1 समांतर रेखा है, इसके समांतर B2 एक समांतर रेखा है। क्योंकि रेखा की जो पहली समीकरण मैंने आपको बताई थी उसमें कहा था उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो किसी एक बिंदु से होकर जाती हो और अन्य सदिश के समांतर हो। तो बिंदु A1 से तो होकर जा रही पहली रेखा, तो A1 ये हो गया और B1 के समांतर हो। अब आप हम लोग इसकी न्यूनतम दूरी निकालने के लिए माना रेखा L1 L2 के बीच की दूरी PQ है, ये मैं आपको पहले कह चुका हूं, ये हमें निकालना। न्यूनतम दूरी क्या है? ये हमारी P की न्यूनतम दूरी है। और PQ जो है वेक्टर PQ परपेंडिकुलर है वेक्टर B1 पर, तथा PQ परपेंडिकुलर है वेक्टर B2 पर। कैसे? क्योंकि B1 B2 L1 L2 की समांतर रेखा है, जब ये इस पे लंब होगी तो वहां भी जाकर लंब ही बनाएगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी, आपको क्लियर भी हो गई होगी। आप ये भी सोच सकते हैं कि इन दोनों पे 90 डिग्री का कोण कैसे बना रही है, ये भी आप सोच सकते हैं, सोचना भी चाहिए। क्योंकि जब ये असमांतर है तो 90 डिग्री बनना भी नहीं चाहिए, यहाँ ज्यादा यहाँ कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग इस तरीके के केसेस में ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच वाला कोई बिंदु लिया और दो रेखाएं ऐसे जा रही, यहां से इस पे 90 डिग्री का बना दिया, इस पे यहां से 90 डिग्री का, जैसे भी बन सकता है। इन दोनों को ऐड करके जो टोटल करके आएगा वो हमारा ही बीच की दूरी होगी। तो अब हम लोगों ने इसको प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए हमने ऐसा दिखाया आपको। तो अब हमारे पास ये हो गया वेक्टर PQ परपेंडिकुलर टू B1 एंड वेक्टर PQ परपेंडिकुलर टू B2। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं जो PQ है, PQ समांतर B1 क्रॉस B2। इन सदिश राशियों के जो क्रॉस प्रोडक्ट हैं, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के समांतर होगा B1 क्रॉस B2। इसका एक सदिश कहलाएगा, ये आप लोग समझ में गए होंगे। आपने जब सदिश गुणनफल पढ़ा होगा ये केस, उस समय मैंने आपको समझाया था। तब हम ये कह सकते हैं, माना n कैप बराबर सदिश PQ की दिशा में इकाई सदिश है। ये मान लो, माना n कैप सदिश PQ की दिशा में इकाई सदिश है n कैप। जब ये PQ की दिशा में, PQ की दिशा ये है और इसका n कैप क्या है, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर है, यानी ये भी एक सदिश कहलाएगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, सदिश। तो ऐसी स्थिति में जो n कैप होगा वो होगा, ये आपका था वेक्टर B1 क्रॉस B2, यानी कि वेक्टर B1 B2
का क्रॉस प्रोडक्ट मोड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये आपका एन कैप। अब एन कैप की जैसे मैं PQ में मल्टीप्लाई करूंगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाए, वेक्टर राशि बन जाएगी। PQ सदिश TS की सदिश का प्रक्षेप है। अब हम प्रक्षेप की बात करें, अगर हम TS का मान निकालना चाहें, अगर हम TS की बात करते हैं तो वेक्टर PQ जो होगा, PQ एन कैप ST, वेक्टर ST के बराबर, ये इसका प्रक्षेप है। इसी इन दोनों रेखाओं के बीच में ये लंब है और इसी का प्रक्षेप ये माना कहलाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ST होगा, ST क्योंकि ये दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं का जो डायरेक्शन रेशो होगा वो A2 माइनस A1 होगा। इज दैट क्लियर? डायरेक्शन रेशो निकालेंगे क्योंकि ये भी हम एक सदिश है, ये भी एक सदिश जब हो सकता है जब इसकी डायरेक्शन रेशो हम लोग निकाल लें। तो ST हमारा जो हो जाएगा PQ A2 वेक्टर A2 माइनस A1 डॉट एन कैप है हमारा B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मापांक। इससे हम असमतलीय, जो समतल में नहीं है, उन रेखाओं के बीच की दूरी इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ आई बच्चों? सबसे पहले जो दो रेखाएं दी होगी उनमें से जिन बिंदुओं से पास हो रही है उनको निकाल लेंगे और B1 B2 जिस सदिश के वो समांतर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उनका मापांक करके डिवाइड कर देंगे, तो आप बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब सवाल आता है इस तरीके का कि ये तो है आपका सदिश रूप, इसका अगर कार्तीय रूप लें तो कैसा होगा? कार्तीय रूप में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा, यानी काफी बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा, और बड़ा फॉर्मूला होने पे आपका हो सकता है ये ध्यान ना रहे और याद करने में भी दिक्कत हो। तो आप क्या करेंगे, अगर समीकरण कार्तीय रूप में भी दे रखी है तो उसे वेक्टर रूप में चेंज कर लीजिए। ऐसे जब उसे वेक्टर रूप में चेंज कर लेंगे तब इस फॉर्मूले से आप बीच की न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं। ऐसा कभी वहां नहीं होगा कि आपसे कहा जाए कि भाई आप इसे सदिश रूप में करिए या कार्तीय रूप में कीजिए। हाँ, ये है कि समीकरण अगर सदिश रूप में है तो सो फार बेटर कि आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कार्तीय रूप में समीकरण दे रखी है तो पहले उसे सदिश रूप में कन्वर्ट करके आप इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। अब इस पे एक सवाल लेंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं पहला। देखिए, एक सवाल है आपका, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का। पहले क्वेश्चन, वेक्टर R इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा I प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा J प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा K। दूसरी रेखा दे रखी है 4 प्लस 2 म्यू I 5 प्लस 3 म्यू J 6 प्लस म्यू K। दो रेखाएं इस तरीके से दे रखी हैं। अब दी गई जो रेखाएं हैं, आप ध्यान से देखिए कि ये उस तरीके से नहीं दे रखी जैसे इसकी स्टैंडर्ड समीकरण होती है, यानी मानक समीकरण। तो उपरोक्त समीकरण को सही रूप में कन्वर्ट करने पर, बदलने पर, उपरोक्त समीकरण को मानक रूप
में बदल दें। देखिए मानक रूप में जब हम समीकरण कन्वर्ट करेंगे तो लैम्डा वाले केस अलग हो जाएंगे। 1 की आई से मल्टीप्लाई हुई 1 आई ले लीजिए, इसकी जे से मल्टीप्लाई हुई 2j, इसकी केस 3 से मल्टीप्लाई हुई प्लस 3k। ये आपका हो गया बिंदु A1। अब लैम्डा वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा को तो बाहर ले जाएंगे और अंदर आई इसका -3j प्लस 2k, इस समीकरण को 1 मान लीजिए। दूसरा केस वेक्टर R यानी दूसरी समीकरण 4i 5j प्लस 6k, म्यू कॉमन लेंगे, म्यू को 2i 3j प्लस k, समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, समीकरण को मानक रूप में बदलना। उसके बाद का काम अब हमारा शुरू हो जाता है कि हमें क्या निकालना, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे समीकरणों से, मानक समीकरण जो हमारी है। तो मानक समीकरण हमारी जो समीकरण 1 व 2 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, ये तो हो गया मानक रूप। मानक समीकरण से जब हम उसकी तुलना करेंगे तो A1 हमारा हो जाएगा i 2j 3k वेक्टर A1। A2 हमारा हो जाएगा 4i 5j प्लस 6k। B1 हमारा होगा वेक्टर B1 i -3j प्लस 2k और B2 2i प्लस 3j प्लस k। हमें इन दोनों से ये चीजें निकालनी थी, A1 A2 और B1 B2। इसके बाद हम फॉर्मूले को दिमाग में रिमाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमारा है PQ इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मापांक अपॉन B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मापांक। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकालना है। आपने डिटर्मिनेंट पढ़ी होगी i j k। डिटर्मिनेंट के आधार पर हम लोग इसको हल करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। 1 B1 के लिए पहले 1 -3 2, B2 के लिए 2 3 1। I से जब मैं इसकी मल्टी S है -3 -6 -j। आप लोग सब जानते होंगे जो मैं काम जो कर रहा हूं 1 4 1 -4 k 3 प्लस 6 ये माइनस के 9i प्लस 3j प्लस 9k। ये आपका आ जाता है B1 क्रॉस B2। अब इसी का अगर मापांक भी निकालें तो दोनों काम हमारे साथ साथ निमट जाएंगे। साथ साथ अलग अलग करके करिए। रूट 9 9 जा 81 प्लस 3 3 जा 9 और 81। टोटल आपका जो बन के आया है वो देख लीजिए। एक 2 1 2 10 11 8 8 16 17 171 171। ये आया 171 आपका टोटल आ जाता है। इसे 3 से डिवाइड करेंगे या 9 से डिवाइड कर लीजिए तो 9 से 9 दूनी 18 9 1 9 और बचे 6 9 7 63 यानी कि
3, 9 से डिवाइड करने पर 9 9 81 भाई 9 1 9 बचे 8 और 9 9 81 यानी 9 इंटू 19 इसको लिख सकते हैं, यानी 3√19 इसका माना जाता है इसका। अब मैं यहां से इसको रफ करूं तो इसके बाद आप और हम क्या कर वेक्टर पी क्यू, हाँ ए का मोड कर लेते हैं, A2 माइनस A1 भी आप हम अलग ही निकाल लेते हैं। A2 में से A1 जाएगा, 4 में से 1 गया 3i, 5 में से 2 गए 3j, 5 में से 2 गए, और 6 में से 3 गए 3k। ये आपका, अब हम फॉर्मूला हमारा है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मापांक B1 क्रॉस B2 का टोटल, क्योंकि बीच की दूरी निकालनी है। अगर इसमें से बीच में माइनस भी आ जाता है तो भी हमें उस प्लस में लेना कि दूरी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए टोटल का मापांक भी मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास ये है 3i प्लस 3j प्लस 3k डॉट A क्रॉस B हमारा आया था माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k, और मोड हमारा आया था 3√19, टोटल मोड ये था। इसकी मल्टीप्लाई 9 3 27 माइनस के 27, 3 3 9 9 3 27 3√19 27 से 27 कैसे, यानी पी क्यू बराबर 9/3√19 3 3 जा 9 पी क्यू 3/√19, यानी उन दो रेखाओं की बीच की दूरी ज्ञात होगी जो किसी दोनों रेखा असमतल यानी समतल में नहीं थी, असमतलीय थी। आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का ये जो रूप दिया हुआ था ये वेक्टर रूप में दे रखा था। एक में से आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं जो आपका कार्तीय रूप में दिया हुआ। देखिए सवाल करने का तरीका यही रहेगा, एक कर लीजिए या जितने चाहे उतने मैं बताऊंगा बोर्ड पर, लेकिन बात एक ही रहेगी, आपको इन सवालों से ही पूरे सवाल आपको करने हैं। एक तरीके का और क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। रेखा है रेखा ये हमें रेखा दे रखी, इसमें लिखा हुआ है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी, पहले जो रेखाएं दी थी वो सदिश रूप में थी और ये है कार्तीय रूप में। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला काफी लंबा है, बहुत बड़ा है। अगर मैं फॉर्मूला भी आपको लिख के दिखा दूं इसका न्यूनतम दूरी का, पी क्यू निकालने का, वो पहले आपका यहाँ एक डिटर्मिनेट होगा, उसमें x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और फिर आपका होगा यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2, फिर यहाँ होगा अंडर रूट, इस तरीके का कंडीशन होगी
होगा A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर B2C1 माइनस B1C2 माइनस B2C1 का स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस C2A1 का स्क्वायर, इस तरीके का फॉर्मूला होगा। और फिर हम इसको डायरेक्ट इसमें से निकाल के रखेंगे, कोऑर्डिनेट को लेंगे, पहले समीकरण 1 और 2 के कोऑर्डिनेट यहां से छाटेंगे, फिर इसमें रख के डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला काफी बड़ा है। अब हम क्योंकि इसके बाद रेखा के बाद समतल पढ़ने वाले हैं तो फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे, हम लोग यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम इन्हें कब तक याद रखें। तो इसके लिए आप एक ही तरीके की कंडीशन को क्लियर कर लीजिए। ये आपको, आप अगर इसी दो कार्तीय रूप की समीकरण को आप सदिश रूप में कन्वर्ट कर लें तो फिर आप उसी फॉर्मूले से सवाल कर सकते हैं। तो बार बार फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप इसे अपने तरीके से, अपने माइंड से, जैसे कि आपको अच्छा लगे, आप कार्तीय रूप में करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए और फिर कार्तीय रूप की समीकरण को सदिश रूप में बदल लीजिए, सदिश रूप की समीकरण को कार्तीय रूप में बदल लीजिए। वो आप अपने तरीके से करेंगे। तो मैं बच्चों इसको उसी रूप में बदल के आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले तो उपयुक्त समीकरण को सही रूप में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था x-1, यहाँ है 1 - x, यहाँ ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक है। जो अब ये सही रूप में कन्वर्ट करते हैं समीकरण 1 में, हमने क्या किया, समीकरण 1 ये है और 2 ये है, हमने इसको x-1 कर दिया, ये 2 हो गया, इसे y-2 कर दिया, ये 3 हो गया, और z-3 ऑलरेडी पहले से ही ठीक था। ठीक है, इसका रूप भी बदल दिया सदिश रूप में वेक्टर r इक्वल टू, देखिए ये जो पार्ट होते हैं ये तो हमेशा कहलाते हैं लैम्डा के साथ वाले, यानी डायरेक्शन कोसाइन, LMN DC जिसे बोलते हैं, और ये बिंदु होते हैं। अगर ये माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू के इधर, तो ये हो जाएगा +i + 2j + 3k, ये इस तरीके से होगा। इसी को अगर हम लैम्डा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, इसी को अगर हम लैम्डा के रूप में कन्वर्ट करें, इस वाले पार्ट, ये माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस था इधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 2 3 4, यानी यहां लैम्डा 2i 3j + 4k, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। जो समीकरण नंबर 2 है ये पहले सही रूप में है, इसमें में लेने की आवश्यकता नहीं, ध्यान रखेंगे समीकरण 2 को सदिश रूप में बदलने पर, कन्वर्ट करने पर, या लिख दीजिए समीकरण 2 का सदिश रूप, समीकरण 2 का सदिश रूप। तो वेक्टर r आपका हो जाएगा, ये बिंदु होते हैं 2i 4j 5k और म्यू ले लीजिए 3i 4j 5k। ये समीकरण 1 और 2 हो जाती है आपकी। अब इससे उसी तरीके से जैसे मैंने पहला सवाल किया था वही रूप आप इसमें हम कन्वर्ट लगाएंगे। मतलब अब इसमें हम कोई, मतलब मेरा कहने का मकसद आपसे सिर्फ ये था बच्चों, ज्यादा उलझने ना पाल के आप लोग उलझनों से सुलझ जाएं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मूले आप मिक्सअप हो जाते हैं। हमारे से थोड़ी सी मिस्टेक होने के कारण हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन बेकार हो जाता है, खराब, मतलब हम गलत करके आ जाते हैं और हमें पछतावा होता है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग ये 8 नंबर ना गंवा दें। तो आपको एक लाइन पकड़नी है, एक ही ट्रैक पे चलना है। आप इस वाले फॉर्मूले पे या न्यूनतम दूरी वाले पे तो एक ही लीजिए, या तो आप कार्तीय रूप में लीजिए या आप सदिश रूप में लीजिए। अब सदिश रूप में हमारे पास ये एक सदिश रूप की समीकरण बन गई है, यानी यहां से हम लोग सदिश रूप में आ गए हैं। अब हम न्यूनतम दूरी अगर निकालना चाहते हैं तो a1 हमारा हो गया i + 2j + 3k और a2 हमारा हो गया 2i + 4j +
फाइव के। अब आपके पास फॉर्मूला दिमाग में है, सीधे सीधे अगर चाहें तो हम A2 माइनस A1 यही निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मेरे दिमाग में चल रहा है, पहले मैंने B1 क्रॉस B2 निकाला था, आपके मैंने जैसे ये लिखा तुरंत इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। 2i में से i जाएगा i, 4 में से 2j और ये 2k हो गया आपका। अब B1 इक्वल टू है वेक्टर B1, आप देखिए 2i 3j 4k और B2 वेक्टर B2 आपका है 3i 4j 5k। हमें निकालना है B1 क्रॉस B2 i j k। आप लोग ने ये डिटर्मिनेंट स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, उसी के बेस पे आपको हमें ये करना है 2 3 4 3 4 5। आप i मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5 या 15 है 16 माइनस j 10 12 प्लस के 8 9 8 माइनस 9। अब देखिए 15 में से 16 जाएगा माइनस के आई बनेंगे और 10 में से 12 जाएगा तो प्लस के 2j, क्योंकि यहां माइनस था ऑलरेडी, और 8 में से गया माइनस के k बन गया। तो मेरे पास a माइनस बी भी है, b क्रॉस a भी है, और थोड़ा सा काम मेरा रह गया है मापांक वाला, उसके लिए मैं यहां से इसको क्लीन कर देता हूं। देखिए यहां हो जाएगा B1 क्रॉस B2 का मोड रूट 141 दैट मीन्स रूट 6। अब PQ न्यूटन, या तो आप लिख लीजिए दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, या लिख लीजिए PQ इज इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 मोड ऑफ B1 क्रॉस B2 का टोटल मापांक ये हो गया आपका। तो यहां से आपका बनेगा यहां से बनेगा A2 माइनस A1, दैट मीन्स A2 माइनस A1 मैंने पहले ही निकाल लिया था, वो था I 2j 2k I 2j 2k डॉट माइनस I प्लस 2j माइनस k, ये हो जाएगा। इसके बाद मोड इसका आपके पास है रूट 6। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद आपका रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो आपका निकल के आएगा। -1 प्लस 4 सॉरी -1 प्लस 4 माइनस 2 रूट 26 -3 4 1 यानी 1/6। ये आपका न्यूनतम दूरी आ जाती है। आप ऐसे इन सवालों को करेंगे। प्यारे छात्रों, आपको बहुत अच्छे से मैंने इसको क्लियर कराया है, और मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं आपको उसको ना बताऊं कार्तीय रूप वाले को। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में जब आप बैठें या क्वेश्चन करें तो आपके पास उलझने कम हो, सुलझने का मौका आपके पास बहुत अच्छे से यही है कि आप एक ही मेथड को क्लियर करेंगे, दो करेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, और कंफ्यूज करना हमारा मकसद नहीं है। तो वीडियो के माध्यम से मैंने आज न्यूनतम दूरी को आपको क्लियर कराया है। प्यारे बच्चों, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो, समय का ध्यान रखते हुए पेपर बहुत नजदीक हैं, और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर भी कीजिए, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाए, और आने वाले टाइम में भविष्य में और अगर हम अच्छा करते हैं तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है बेनिफिट हो। अब इसी में हम चलते चलते एक बात और बोल देते हैं, एक बात और, क्योंकि अभी सवाल एक चीज और आ जाती है, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो इसी में, क्योंकि अभी तक तो हम असमांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है हम समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात पढ़ते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, दो समांतर रेखा
बीच। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी पड़ जाए, एक वही बिल्कुल सेम, बीच में अब इसमें लंब PQ होगा जैसे पहले था, वही बिंदु A1 A2 से TC गुजरेगा, वो जो मैंने आपको पहले बताया था TS, यानी A1 A2 भी होगा, A2 भी होगा। और अब एक चीज बदलेगी, वो क्या बदलेगी, क्योंकि जब ये दोनों समांतर हैं तो इन रेखाओं के जो समांतर होगी, यानी B1 जिसे हम लिखते थे, यहां वेक्टर B होगा। क्यों होगा? क्योंकि वे दोनों रेखाएं असमांतर थी, इसके लिए हमें एक समांतर रेखा अलग से B1 लेनी पड़ी, इसकी समांतर रेखा अलग से B2 लेनी पड़ी। लेकिन ये दोनों ही रेखा समांतर हैं, जब ये दोनों रेखा समांतर है तो वो तीसरी के समांतर ऑलरेडी होगी, पहले से होगी। तो अब हमें ये B1 B2 अलग अलग नहीं लेने होंगे, सिर्फ B लेना पड़ेगा। बस इतना बदलाव करना है, सवाल वैसे ही रहने वाला है, क्योंकि रेखाएं कैसी होंगी ये समझ लीजिए। यहां A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B, A2 प्लस लैम्डा वेक्टर B, B1 B2 ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर होने की कंडीशन भी ये होगी कि आपको कैसे पता चलेगी, हमें बीच की न्यूनतम दूरी भी ज्ञात करनी है और साथ साथ ये भी पता करना है कि वे दोनों रेखाएं समांतर हों। तो उसके लिए आपको, जब आप समीकरणों को देखेंगे, रेखा के समीकरण देखेंगे, तो इनके गुणांक आपको लगेंगे बराबर हैं। आपको दिखाई देगा कि जब ये बराबर आ रही है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो समांतर होने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, PQ इक्वल टू B1 डॉट A2 माइनस A1 और मोड B1 नहीं B। बस अब उस जगह से आपका B1 क्रॉस B2 हट जाता है, तो इसके लिए आपको और भी आसान हो जाता है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना पहले से और आपका आसान बन जाएगा। हाँ, एक थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, क्रॉस आएगा बेटा, ये B क्रॉस A1 माइनस A2, क्योंकि ये समांतर रेखा है तो इसका जो डायरेक्शन रेशो होगा इसके साथ 1 2 3 रेखाएं हो जा रही है हमारी, तो तीसरी इसके समांतर होती है, तो इनका जो डायरेक्शन रेशो होगा A2 माइनस A1 क्रॉस होगा B1 क्रॉस B2 के, क्योंकि इकाई सदिश के साथ ये सदिश रूप में ही होंगी कि बीच की दूरी भी हम सदिशी रूप में लेंगे, ऐसा ना हो कि उसका भी दिशा का ज्ञान हमें ना हो। इसलिए हमें उसको सदिश रूप में दिखाने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट ना करके क्रॉस प्रोडक्ट शो करना होगा। तो ये इसका फॉर्मूले में आपका यहाँ ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। करने का तरीका सेम वही रहेगा जो मैंने आपसे पहले सवालों में किया है, आप लोग कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। अब कल का जो मेरा टॉपिक रहेगा, किसी दिए गए बिंदु से रेखा पर लंबवत दूरी ज्ञात करना। कोई बिंदु ऊपर दे रखा है स्पेस में और रेखा नीचे है, वहां से उसकी लंबवत दूरी ज्ञात करना कल के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसी के साथ आप लोगों ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद सभी पेरेंट्स का आप आशीर्वाद लेकर, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आप तैयारी करें और हमेशा आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद छात्रों, नमस्कार।